हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करनी है ऑप्थेल्मोलॉजी। उसमें जो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है? वो है एनाटॉमी ऑफ आई। अब आई में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके कितने कंपार्टमेंट होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ये जो हमें ये वाली पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये जो हमें ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये क्या है? ये आयरस। उसके अंदर ये जो हमें ब्लैक में नज़र आ रहा है ये क्या है? ये वाली स्ट्रक्चर है प्यूपिल। और उसके बाहर ये जो वाइट में हमें नज़र आ रहा है ये क्या है? ये है स्क्लेरा। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है? ये आईलिड, अपर आईलिड, और ये लोअर आईलिड, और यहाँ क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है। अब इसके बाद है कि ये जो हमारे पास जो आई की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल इन शेप होती है। और इसका वेट कितना होता है? वेट होता है इसका 7 ग्राम। और इसका ये जो डायामीटर होता है, ये डायामीटर होता है, ये कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर। और इसमें जो टोटल वॉल्यूम होता है ना फ्लूइड का, वो कितना होता है? वो होता है 6 ml। कितना होगा? 6 ml। अब इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल लेयर्स है ना, ये वाली अगर हम देखें जूम करके इसको, ये कितनी लेयर्स हैं? ये टोटल 3 लेयर्स हैं। जो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो कौन सी है? वो है फाइब्रस लेयर। ठीक है। और इसके जो इनर इनर लेयर है वो कौन सी है? वेस्कुलर लेयर। और जो इनर मोस्ट है वो कौन सी है? वो है नर्वस लेयर। ठीक है। 3 लेयर्स होंगी इसकी। और ये क्या है? ये है ऑप्टिक कैनाल। इसमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर गुजर रही हैं? आर्टरी, वेन एंड नर्व। ऑप्टिक नर्व, आर्टरी एंड वेन कहाँ से गुजर रही है? ऑप्टिक कैनाल से गुजर रही है। उसके बाद है ये क्या है? ये वाली जो ट्राइंगुलर इन शेप है ये क्या है? ये है सिलरी बॉडी। एक ऊपर है और एक ये नीचे है। और इसके साथ ये क्या है? ये है लिगामेंट ऑफ जोनियोल्स। इसकी वजह से ये जो है ना हमारा लेंस, ये क्या है? ये लेंस है। ये एयर में किसकी वजह से है? इन्हीं की वजह से है, लिगामेंट ऑफ जोनियोल्स, जो इसे किसके साथ अटैच कर रहा है? सिलरी बॉडी के साथ अटैच कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो एंटीरियर एंटीरियर ये क्या 1/6 एरिया है ना किसका? ये पोस्टीरियर 5/6 है। ये क्या बना रहा है? फाइब्रस लेयर का एरिया बना रहा है। कौन सा? स्क्लेरा। और ये जो एंटीरियर 1/6 है ना, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है कॉर्निया। ठीक है। और ये जहाँ पॉइंट जहाँ कॉर्निया स्क्लेरा से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिम्बस कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है ये जो हमारी आई है, इसकी टोटल कितनी अटैचमेंट्स हैं? 7 अटैचमेंट्स हैं, जिनमें 6 मसल्स हैं और 1 ऑप्टिक नर्व है। ठीक है। और टोटल वॉल्यूम मैंने बताया था इसमें कितना होता है? 6 ml होता है। अब जो इसमें लेंस है वो क्या है? बाय कन्वेक्स इन शेप, ट्रांसपेरेंट और वर्टिकल पोजीशन, मतलब सीधा खड़ा हुआ है। किसकी वजह से? लिगामेंट ऑफ जोनियोल्स दैट अटैच विथ सिलरी बॉडीज। ठीक है। और जो मसल्स ऑफ सिलरी बॉडीज है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये लेंस की मोशन किसकी वजह से होती है? इस सिलरी बॉडी के जो मसल्स है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। और यही जो आई है ना, उसको एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करेगा। कहाँ से डिवाइड होगा? लेंस के जो पिछली साइड है वो कौन सी है? पोस्टीरियर चैम्बर की है। और फ्रंट वाली कौन सी है? एंटीरियर चैम्बर की है। ठीक है। अब इसके बाद है लेयर्स ऑफ आई बाल। इसमें जो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर थी वो कौन सी थी? वो थी फाइब्रस लेयर। उसमें क्या होगा? एक होगा स्क्लेरा, ये रेडिश वाइट इन कलर होगा, ये वाली जो लास्ट वन है। और पोस्टीरियर 5th 6th वाल बनाएगी इसकी। ठीक है, लेयर बनाएगी। और उसके बाद दूसरी कौन सी है? वो है कॉर्निया, एंटीरियर 1/6। ये कौन सी है? कॉर्निया है। और ये ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो कौन सी है? वो है वेस्कुलर लेयर। उसमें क्या होगा? कोरोइड्स होंगे। ठीक है। ये क्या, इनका कौन सा कलर होता है? ब्राउन। ब्राउन स्ट्रक्चर्स होंगी। और ये पोस्टीरियर 3/4 बनाएंगी। ठीक है, 3/4 बनाएंगी। और प्रेजेंट बिटवीन ये आउटर मोस्ट कौन सी है? स्क्लेरा। एंड इनर कौन सी है? रेटिना। ठीक है। और इसके अलावा और क्या होंगे इसमें स्ट्रक्चर्स? एक होगी सिलरी बॉडी और दूसरा आइरस। ठीक है। आइरस कंटेन प्यूपिल। और जो सिलरी बॉडी है उसकी क्या है? ट्राइंगुलर इन शेप है। ये क्या शेप है इसकी? ट्राइंगुलर इन शेप है। एंटीरियर साइड पे है और वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। और एंड पे जो थर्ड है वो कौन सी है? वो है नर्वस लेयर। नर्वस लेयर कौन सी है? ये भी पोस्टीरियर 3/4 बनाएगी ऑफ आई बाल। और इसमें कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी? एक होगी मैक्यूला। ये जो टेम्पोरल साइड ऑफ ऑप्टिक डिस्क है ना, ये इधर करके होगा। मैक्यूला कहाँ होगा? इधर होगा। और रिच इन कॉन्स, दैट्स वाई इधर सबसे ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी होगी। जहाँ कॉन्स और रोड सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ क्या होगी? विजुअल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। और ऑप्टिक डिस्क कहाँ होती है?
ये क्या है, ऑप्टिक डिस्क, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड एरिया, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है। और टोटल ये जो नर्वस लेयर है ना, इसकी 10 लेयर्स होती हैं, 6 अपर लेयर्स, आउटर लेयर्स सप्लाइड बाय कोरोइड आर्टरी एंड 4 इनर लेयर्स सप्लाई बाय इनर रेटिनल आर्टरी। ठीक है। अब इसके बाद है चैम्बर्स ऑफ आई। इसमें है एक एंटीरियर चैम्बर, ये कौन सा है, ये एंटीरियर चैम्बर है, और ये पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये लेंस से लेके रेटिना तक क्या होगा, पोस्टीरियर चैम्बर होगा। ये क्या है, ये पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ होगा, लेंस से लेके रेटिना तक क्या होगा, पोस्टीरियर चैम्बर होगा। और इसमें कौन सा फ्लूइड होता है, विट्रियस फ्लूइड, और ये कितने ml होता है, 4 ml होता है। अब जो एंटीरियर चैम्बर है ना, उसको हम 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। ये जो आइरस से आगे आगे होगा वो कौन सा है, वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट, और जो इसके पीछे होगा वो कौन सा होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है। और ये कौन सा फ्लूइड बनाएगा, ये एक्वस ह्यूमर बनाएगा, और इसमें जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो कितने ml बनाएगा, 0.25 ml, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो कितना बनाएगा, 0.05 ml। और ये फिल्टर कहाँ से होगा, थ्रू सीलरी बॉडी, इधर से फिल्ट्रेशन करके बैक साइड पे ड्रेन होगा, किसमें, ट्रेबिक्युलर कैपिलरीज में। ठीक है। अब इसके बाद है एक्वस वर्सेस विट्रियस फ्लूइड। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले है ये वाला, इसमें क्या होता है, ये पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, और 99% वाटर होगा, और क्या होगा, कोलेजन्स होंगे, मोस्टली कौन से, टाइप 2, दैट्स वाई ये क्या होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है। और कौन से कोलेजन होंगे, 9, 6, 9 एंड 11, और क्या होगा, हेलुरोनिक एसिड और एस्कोर्बेट इसमें होंगे। अब है एक्वस ह्यूमर, ये क्या होगा, एंटीरियर चैम्बर में होगा, 99% वाटर, अदर लैक्टेट, एस्कोर्बेट ग्रेटर देन प्लाज्मा एंड क्लोरीन। अब उसके बाद है मसल्स ऑफ आई। इसमें मैंने बताया था इसकी टोटल 7 अटैचमेंट्स होती हैं, जिनमें से 6 क्या होंगे, मसल्स होंगे। ये जो ऊपर होगा ये क्या है, सिरेटस सुपीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल। इसका क्या फंक्शन होता है, ये आई को अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो किस मसल की वजह से देखते हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल की वजह से। और ये क्या है, इंफीरियर रेक्टस, ये क्या करता है, आई को नीचे की तरफ मूव करवाता है। लेटरल की तरफ कौन सा मसल मूव कराएगा, लेटरल रेक्टस, और मीडियल साइड पे नोज की तरफ मीडियल रेक्टस। इसके अलावा 2 होते हैं ओब्लिक मसल्स, ये क्या करते हैं, जब हम नीचे देख रहे हैं और नाक की तरफ देख रहे हैं तो ये क्या होगा, सुपीरियर ओब्लिक मसल क्या कराएगा, नीचे और नाक की तरफ। और अगर हम ऊपर और नाक की तरफ देख रहे हैं तो क्या होगा, इंफीरियर ओब्लिक मसल की वजह से होगा ये। ठीक है। और ये जितने भी मसल है ना, जो लेटरल रेक्टस है उसको क्रेनियल नर्व 6 करेगी सप्लाई, और जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है उसे क्रेनियल नर्व 4 करेगी, और बाकी जितने भी हैं उन्हें क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगी। ठीक है। बाकी जितने 4 मसल हैं उन्हें कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, क्रेनियल नर्व 3। ठीक है। अब उसके बाद है हमारा टॉपिक ग्लाइकोमा का। ग्लाइकोमा क्या होता है, इट इज रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है। नॉर्मल कितना होता है, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोमा होगा। ठीक है। इसकी कोजेस कौन कौन सी हैं, कॉन्जेनिटल, कैटरैक्ट, यूवीआइटिस। कैटरैक्ट क्या होता है, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस, यूवीआइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ यूविया। यूविया में जो एंटीरियर साइड है वो क्या है, सिलिडी बॉडी एंड आइरस, और जो पोस्टीरियर है वो क्या है, कोरोइड। तो ये क्या कराएगा, कोरोइडाइटिस एंड एंटीरियर यूवीआइटिस। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्लेरा, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, स्क्लेरा है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। अब उसके बाद है टाइप्स में इसके हैं, एक है ओपन एंगल ग्लाइकोमा और एक है क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा। इसमें जो ओपन एंगल होगा ना वो ग्रेजुअल, मतलब आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस होगी। जो क्लोज्ड एंगल होगा उसमें एक्यूट होगा, सडन लॉस ऑफ विजन। इसमें जो इंट्राओकुलर प्रेशर होगा ना वो 20 से ज़्यादा होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 20 to 25 तक होगा इसमें जो इंट्राओकुलर प्रेशर होगा। बट इसमें इसको हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। इसमें जो ग्रेड 1 होगा इसमें 20 to 40 तक होगा, स्टेज 2 में 40 to 60 तक, स्टेज 3 में ग्रेटर देन 60। ये क्या है, ये एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा, ये सीवियर फॉर्म है। इट विल कॉज रेडनेस विद पेन एंड लॉस ऑफ विजन, सडन लॉस ऑफ विजन। अगर ये
परसिस्ट कर जाए वीक्स टू मंथ्स तक, मतलब कुछ महीने तक यही कंडीशन रहे, ठीक ना हो तो क्या होगा, ग्रेड 4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और एंड पे अगर कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाए, कंप्लीट ऑप्टिक डिस्क कपिंग, इट विल कॉज ऑब्सोल्यूट ग्लाइकोमा, 5th ग्रेड। अब जो ओपन एंगल ग्लाइकोमा है उनके क्या साइंस होंगे, तो वो इसका नेमोनिक है ओपन से, O फॉर ऑप्टिक नर्व कपिंग 1/3, ओके। और क्या होगा, पेरिफेरल विजन लॉस, P से, E फॉर एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर ग्रेटर देन 20, एंड N फॉर नो एक्यूट साइंस, एक्यूट नहीं होता, ये ग्रेजुअल होता है, क्रोनिक होता है। इसके बाद है क्लोज्ड, क्लोज एंगल ग्लाइकोमा में क्या होता है, क्लोज्ड से बनता है नेमोनिक चेरी रेड कलर कंजक्टाइवा, ठीक है। और एल से लाइट हेलोस, मतलब अगर वो रोशनी की तरफ देखेगा ना तो उसे धुंधली धुंधली लाइट नजर आएगी, ठीक है। और ऑक्यूलर पेन, एस फॉर सडन इन ऑनसेट एक्यूट होगा, ई फॉर इमरजेंसी क्योंकि इसमें क्या होगा, एक्यूट लॉस ऑफ विजन होगा, और डी फॉर डायलेटेड प्यूपिल्स। अब इसके बाद है इसकी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या करेंगे हम, मेजर इंट्राओकुलर प्रेशर ग्रेटर देन 20 mm ऑफ मर्करी। उसके बाद ये किससे करते हैं, टोनोमीटर के साथ, ठीक है। उसके बाद हम सिम्टम्स देखेंगे, अगर रेडनेस है, विजन लॉस है, प्लस पेन है। पेन किस में होती है, क्लोज एंगल में, ठीक है। नो एक्यूट सिम्टम्स और ऑप्टिक नर्व कपिंग है तो ओपन एंगल ग्लाइकोमा। इसमें जो आई होगी ना, इसमें हमने पढ़ा था डायलेटेड प्यूपिल्स होंगे, कंजक्टाइवा में क्या होगा, चेरी रेड कलर कंजक्टाइवा, और कॉर्निया हेजी कॉर्निया, तो ये क्या होगा, क्लोज एंगल होगा। अगर आई की एग्जामिनेशन नॉर्मल हो और फंडोस्कोपी पे हम क्या देखेंगे, कपिंग देखेंगे 1/3 की, ऑप्टिक डिस्क 1/3 ऑफ ऑप्टिक डिस्क की कपिंग, एंड एडिमा होगा तो क्या होगा, ओपन एंगल ग्लाइकोमा। अब इसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर हम फ्लूइड की प्रोडक्शन को कम करेंगे तो इट विल डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। किसके साथ हम करेंगे इसकी प्रोडक्शन को कम, एसीटाजोलामाइड एंड बीटा ब्लॉकर। और अगर ड्रेनेज को इंक्रीज करेंगे किसके साथ, मैनिटोल को, एंड मैनिटोल से एंड पिलो कार्बाइन से, ये भी क्या करेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेगा। और इसके बाद है सर्जिकल। क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा में क्या करेंगे हम, इसमें हम होल करेंगे किसमें, आइरस में। और ओपन एंगल ग्लाइकोमा में क्या करेंगे, ट्रेबिक्युलेक्टोमी, ये जो मैशवर्क होगा किसका, कैपिलरीज का, उसको रिमूव करेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक है वो कौन सा है, एरर ऑफ डिट्रैक्शन। इसमें इनएबिलिटी ऑफ आई और लेंस टू फोकस लाइट ऑन रेटिना, ठीक है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो लेंस होते हैं उससे लाइट पास करती है, दैट फोकस ऑन रेटिना, उसकी वजह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं ना। इसमें क्या होगा, इनएबिलिटी ऑफ आई या लेंस की वजह से जो लाइट अंदर से पास होगी ना वो रेटिना पे फोकस नहीं होगी। इसमें जो पहली टर्म है वो कौन सी है, मायोपिया। उसमें क्या होगा, जो रेज आ रही हैं वो रेटिना के ऊपर नहीं होंगी, उससे थोड़ा सा आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इधर फोकस हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो नियर विजन है वो तो ठीक रहेगी, बट जो फार विजन है उसमें क्या होगा, वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद है सेकंड कौन सी है, मेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, जो रेस आएंगी वो रेटिना से बैक साइड पे फोकस करेंगी, ठीक है, बैक साइड पे फोकस करेंगी। इसमें क्या होगा, इसका उल्ट होगा, ठीक है। इसमें नियर विजन खराब होगी और फार विजन ठीक होगी। और इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, इसमें हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। और इसमें जो आई बाल होगी वो स्मॉल इन साइज होगी, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो कौन सी है, प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, ये ओल्ड एज में कॉमन होता है, जिसमें लेंस बिकम स्टिफर, डिफिकल्ट टू फोकस लाइट ऑन रेटिना, और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ सिलियरी बॉडी, ड्यू टू विच जब इनकी मूवमेंट नहीं होगी ये फिर लेंस को बाय कन्वेक्स या फिर कन्वेक्स या फिर कनकेव शेप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर मेट्रोपिया। इसमें क्या हमने पढ़ा था, नियर विजन खराब होती है और फार विजन ठीक होती है, और ट्रीटमेंट क्या इसका, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूवीआइटिस। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल ट्रैक। इसकी अब क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, एक तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होगा, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में आएंगे उसे हम कहेंगे एंटीरियर यूवीआइटिस। जो यूवियल ट्रैक के हिस्से एंटीरियर कंपार्टमेंट में आएंगे वो कौन से हैं, ये जो कोरोइड है वो किसके साथ अटैच हो रहा है, सिलियरी बॉडी और आइरस। इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, एंटीरियर यूवीआइटिस। और कोरोइड की इन्फ्लेमेशन होगी
तो होगा पोस्टीरियर यूवीआइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरोइड, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोइडाइटिस। ठीक है। और दूसरी कौन सी है हमारी क्लासिफिकेशन, पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होगा, इसमें एक होगा स्पोर्टिव टाइप और दूसरी होगी नॉन स्पोर्टिव टाइप। स्पोर्टिव टाइप इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इसमें क्या होगा, पस फॉर्मेशन। ठीक है। और जो नॉन स्पोर्टिव है उसमें एक है क्लास नॉन ग्रैनुलोमेटस और एक है ग्रैनुलोमेटस। इसमें क्या होगा, मैक्रोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे ग्रैन्युलोमेटस में, और नॉन ग्रैन्युलोमेटस में क्या होगा, लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे। इसकी कोजेज में आएंगे HLA-B27 म्यूटेशन, और इसकी कोजेज में है TB, सार्कोइडोसिस एंड साइफिलिस। और उसके बाद एक टर्म है पीडियाट्रिक यूवीआइटिस। ये मोस्ट कॉमन एंटीरियर यूवीआइटिस होता है, एंटीरियर चैम्बर का होता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस की वजह से ये होगा। ठीक है। अब है एंटीरियर यूवीआइटिस की कोजेस। इसमें एक है ऑटोम्यून, दूसरी सोरियासिस। ऑटोम्यून में कौन सी है, सोरियासिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सार्कोइडोसिस। इन्फेक्शन है दूसरी कोज, उसमें कौन कौन से आएंगे, TB और साइफिलिस। ऐसे ही पोस्ट यूवीआइटिस की भी एक कोज है ऑटोम्यून, उसमें कौन सी आएगी, सार्कोइडोसिस आएगी। ये वाली दो नहीं आएंगी, ये जो पहली दो हैं ये नहीं आएंगी। और इन्फेक्शन में TB और टैक्सोप्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स। दोनों यूवीआइटिस पोस्टीरियर और एंटीरियर सडन इन ऑनसेट, बट एंटीरियर यूवीआइटिस पेनफुल है, ये क्या है, पेनलेस है। इसमें पेनफुल लॉस ऑफ विजन, इसमें पेनलेस लॉस ऑफ विजन। दोनों में फोटोफोबिया होगा, दोनों यूनिलेटरल होंगी, बट इसमें आई पेन होगी, इसमें आई पेन नहीं होगी, ये पेनलेस है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। और एग्जामिनेशन में भी इसमें क्या होगी, रेड आई होगी, इसमें नो रेड आई। इसमें जो एग्जामिनेशन अगर हम आई को वैसे देखेंगे तो वो नॉर्मल होगी, ये क्या है, नॉर्मल एग्जामिनेशन है। बट इसमें आई रेड होगी, आईलिड पे स्वेलिंग होगी, और जो प्यूपिल्स होंगे वो कंस्ट्रिक्टेड होंगे। हमने वो ग्लाइकोमा में क्या पढ़ा था, डायलेटेड प्यूपिल्स थे ना, क्लोज्ड में क्या थे, क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा में डायलेटेड प्यूपिल्स थे। इसमें क्या होंगे, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स होंगे। ऐसे हम इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, स्टेटमेंट में ये भी आ सकता है। ठीक है। फंडोस्कोपी पे ये जो होगा ना एंटीरियर यूवीआइटिस, ये नॉर्मल होगा। पोस्टीरियर जो होगा ना यूवीआइटिस, उसमें ग्रेइश वाइट पैच होंगे, किधर, रेटिना पे, और पस इन पोस्टीरियर चैम्बर। कॉम्प्लिकेशंस में इसका क्या होगा, लॉस ऑफ विजन। इसमें होगा ग्लाइकोमा, पोस्टीरियर यूवीआइटिस एंड केरेटाइटिस। ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो है स्टेरॉइड। इसका मेन ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड। और इसमें जो होगा, इसमें जो कोज होगी, एक TB है तो उसमें एंटी TB ड्रग्स देंगे, और सार्कोइडोसिस में क्या करेंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। क्योंकि ऑटोम्यून है, ऑटोम्यून में क्या देते हैं हम, स्टेरॉइड्स देते हैं ना। अब इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है इन्फेक्शंस ऑफ आई। ये कौन सा टॉपिक है, ये 5th टॉपिक है ना। तो इसमें जो सबसे पहले है वो कौन सा है, स्टाई एंड हॉर्डियोलम। हॉर्डियोलम या फिर स्टाई, ये क्या होता है, पेनफुल अब्सेस फॉर्मेशन ऑन आईलिड। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है। और कौन सी कॉज हो सकती है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और इसमें जो प्रेजेंटेशन होगी, रेडनेस, स्वोलन लंप ऑन आईलैशेस। ठीक है, ये जो लाइन है आईलैशेस की लाइन है, इधर क्या होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, और ये जो लंप है ये बना होगा। ठीक है। और इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और लिड मसाज। अगर इन तीनों से आराम नहीं आता तो इंसीजन एंड ड्रेनेज। ठीक है। उसके बाद है सेकंड, चिलेजियन। ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, ये M है, मेबोमियन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड होता है ये, डिवेल्प स्लोली, पेनलेस होगा ये, और हार्ड, ये जो बनेगा ना, ये जो लंप बनेगा ये हार्ड होगा और पेनलेस होगा। ठीक है। और स्मॉलर देन स्टाई। इसमें भी वार्म कंप्रेशन एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक। अगर ठीक नहीं होता इससे तो इंसीजन एंड ड्रेनेज। अब इसके बाद दो टर्म है, एक है एंट्रोपियन और दूसरी है एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन में जो आईलिड होगी ना, ये बाहर की तरफ निकल आएगी, आउट टर्निंग ऑफ आईलिड, जिसके एक्सपोजर से क्या होगा, केरेटाइटिस। ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। और ये क्या होगा, इन टर्निंग ऑफ आईलिड, अंदर की तरफ घुस जाएगी। और ये ज़्यादातर
जो लोग हो जाते हैं ना 40 साल से ज़्यादा, उनमें कॉमन होता है, और ड्यू टू ट्रैकोमा इन्फेक्शन। ठीक है। और उसके बाद है फोर्थ इन्फेक्शन, वो कौन सा है? ब्लेफराइटिस। ये क्या होगा? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलैशेस, मतलब ये जो हेयर फॉलिकल होंगे ना, उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। और मेबोमियन ग्लैंड, अगर तो बाहर की तरफ है, एंटीरियर साइड पे है, तो आईलैशेस की, अगर अंदर की तरफ है तो मेबोमियन ग्लैंड। ठीक है। इसमें क्या होगा? एक्सेसिव टेयर्स, इरिटेशन, इचिंग, लाइट सेंसिटिविटी इंक्रीज, लैक्रिमेशन, ठीक है, और पेन। कोज इसकी क्या है? स्टेफोरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, और इसका ट्रीटमेंट वार्म कंप्रेशन प्लस क्लीनिंग, और उसके बाद क्या है? एंटीबायोटिक्स। कौन सी? टॉपिकल फूसिडिक एसिड। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ब्लेफराइटिस का टॉपिक।